बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम व बिका नस्तईन। हमने गुज़िश्ता सबक में 8वीं किस्म पढ़ी थी इसमें मौरब के एराब की। इसम के एराब की 8वीं किस्म पढ़ी थी। वो क्या था? इसमें मनक़ूस था। इसमें मनक़ूस किसको कहते हैं? जिसके आखिर में या हो, जिसके आखिर पे या आए और उससे पहले ज़ेर हो, उसको कहते हैं इसमें मनक़ूस। उससे पहले हमने पढ़ा था इसमें मक़सूर। इसमें मक़सूर यानी वो ऐसा इसम जिसके आखिर में अलिफ आए, ऐसा इसम जैसे जिसके आखिर में अलिफ आए, जैसे आसा वग़ैरह। अब ये हम इसमें मनक़ूस जो पढ़ा हमने, तो उसको कहते हैं जिसके आखिर में या आए, उससे पहले ज़ेर हो। तो इसका हुक्म क्या था? इसका हुक्म ये था कि हालत रफ़ा और हालत जर में इसका एराब जो है पोशीदा होगा, तकदीरी होगा। एराब तकदीरी के साथ आएगा। और हालत नसब में इसका एराब जो है ज़ाहिर में यानी लफ्ज़ों में आएगा। लफ्ज़न हम उसको पढ़ेंगे। जैसे इसकी मिसाल दी है काजी, जानिल काजी, मररतु बिकाजी। देखो इसका एराब नहीं आ रहा, तकदीरी एराब है इसका। जानिल काजी में रफ़ा है लेकिन तकदीरी है। मररतु बिकाजी हालत जर में है, जर आ रहा है लेकिन एराब तकदीरी है। लेकिन हालत नसब में रायतुल क़ाज़िया पढ़ेंगे हम, इसका एराब ज़ाहिर होगा, लफ्ज़ों में आएगा। रायतुल क़ाज़िया, काजी नहीं पढ़ेंगे, क़ाज़िया पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अत्तासिअ, इसमें मौरब का एराब की नवी किस्म। इसमें मौरब के एराब की नवी किस्म क्या होंगी? इसमें मौरब पर एराब किस किस तरह से आता है? तो हमने पढ़ा था कि इसमें मौरब पर एराब 9 तरीके से आता है। कितने तरीके से आता है? 9 तरीके से आएगा, जिसमें से हमने ये सब पढ़ लिए। 8वीं भी हो गई हमारी, अब 9वीं और आखिरी चढ़ रहा है कि आखिरी किस्म चढ़ रही है हमारी, कि इसमें मौरब पे किस तरह का एराब आएगा, किस तरह। तो हमने 8 हमारे हो गए, अब 9वीं आखिरी चढ़ रहा है। अत्तासिअ, इसमें मौरब की किस्मों की 8वीं किस्म ये है, 9वीं किस्म ये है अन यकून रफ़अ बितक़दीरिल वाव, के हालत रफ़ा में उसका क्या हो? वाव तक़दीरी हो। हालत रफ़ा में क्या होंगे? उसका वाव तक़दीरी होगा। हालत रफ़ा में उसका वाव तक़दीरी होगा। और हालत नसब और जर में उसकी या जो है लफ्ज़न आएंगी। क्या होंगी? हालत नसब और हालत जर में उसकी या के साथ होगा वो, और वो या क्या होंगी? लफ्ज़न ज़ाहिर होंगी, लफ्ज़न हमको मिलेंगे। फिर से अत्तासिअ यानी 9वीं किस्म जो है अन यकून रफ़अ बितक़दीरिल वाव, के हालत रफ़ा में वाव की तकदीर के साथ होगा, वाव की तकदीर के साथ होगा। और हालत नसब और जर में वन नसब वल जर्रु बिल याई लफ्ज़न, और हालत नसब और जर में या के साथ होगा। और या कैसे होंगे? वो या के साथ होगा और या लफ्ज़न ज़ाहिर हो जाएंगे, ज़ाहिर रहेंगे, वो तकदीरी या पोशीदा नहीं होंगे। और यख्तस्सु, तो ये किसका एराब होगा? कह रहे हैं ये किसका एराब होगा? और यख्तस्सु बिजमइल मुज़क्किर सालिम, और ये एराब होगा, ये एराब ख़ास है जमे मुज़क्कर सालिम का। जमे मुज़क्कर सालिम का ये एराब है। जमे मुज़क्कर सालिम के साथ ये एराब क्या है? ख़ास है। क्या है ये एराब? जमे मुज़क्कर सालिम के साथ का ये एराब होगा। कौन सा जमा मुज़क्कर सालिम? आप इससे पहले तो हमने पढ़ लिया जमा मुज़क्कर सालिम। ये कौन सा जमा मुज़क्कर? ऐसा जमा मुज़क्कर सालिम जिसकी याय मुतकल्लिम की तरफ इजाफ़त की गई हो, जो कि मुज़ाफ़ हो याय मुतकल्लिम की तरफ, यानी याय मुतकल्लिम उसका मुज़ाफ़ इलैह बन रहा हो और ये जमा मुज़क्कर सालिम उसका मुज़ाफ़ बन रहा हो। तो इसका एराब क्या होगा? हालत रफ़ा में वाव तक़दीरी होगा, हालत नसब और जर में या ज़ाहिर होंगी, या लफ्ज़ों में मौजूद होंगी, या उसके ऊपर उसका एराब ज़ाहिर होगा। ठीक है। मुज़ाफ़न इला या मुतकल्लिम, वो जमा मुज़क्कर सालिम जिसकी इजाफ़त या मुतकल्लिम की तरफ की गई हो, या वो जमा मुज़क्कर सालिम जो मुज़ाफ़ बन रहा हो और उसका मुज़ाफ़ इलैह कौन बन रहा हो? या मुतकल्लिम। मिसाल की तरफ देखिए, अब जाआनी मुस्लिमिया, जाआनी
मुस्लिमिया, उसका हालत यहाँ क्या हालत रफ़ा में, तो हालत रफ़ा में क्या होगा, वाव उसकी तकदीरी है। जानी मुस्लिमिया, तकदीर मुस्लिमू या है, जानी मुस्लिमिया, क्या आया ये मुस्लिमिया आया, क्या आ रहा है यहाँ पे, नसब आ रहा है या के ऊपर। अब ये क्या है, ये यहाँ पे वाव महजूफ़ है, वाव क्या है इसका पोशीदा है, असल में क्या था ये मुस्लिमू या था, जानी मुस्लिमू या, इसका ये मुक़द्दर है, पोशीदा है मुस्लिम या वाव यहाँ पे। तब हमने पढ़ा था अयकुन रफ़ो बितक़दीरिल वाव, कि हालत रफ़ा में क्या होगा, उसकी वाव मुक़द्दर होंगी। तो देखिए यहाँ पे मुस्लिमिया पढ़ा हमने, असल में वो क्या था मुस्लिमू या है, असल में क्या है वो मुस्लिमू या, जानी मुस्लिमिया उसका तकदीर क्या मुस्लिमू या है। हाँ, इस्तमाअतिल वाव वल या, इस्तमाअतिल वाव वल या फ़ी कलिमतिन वाहिदतिन। तो कायदा ये बता रहे हैं, ज़ाब्ता ये बता रहे हैं कि वाव और या एक ही कलमे में जमा हो गए हैं, वाव और या एक ही कलमे में एक साथ जमा हो गए हैं, कलिमतिन वाहिदतिन, इस्तमाअतिल वाव वल या फ़ी कलिमतिन वाहिदतिन, फ़ी कलिमतिन वाहिदतिन, एक ही कलमे में वाव और या जमा हो गए हैं। वल ऊला मिनहुमा साकिन, और पहली उसमें से क्या है साकिन है, पहला हर्फ क्या है वाव और या क्या है, दोनों जो है हर्फ इल्लत है, और उसमें से पहली वाव, पहली जो वाव है साकिन है, पहले वाव साकिन है। वल ऊला मिनहुमा साकिनतुन फ़क़ुलिबतिल वाव या अन, क़ुलिबा बदली गई, तब्दील की गई, एक्सचेंज की गई, बदली गई, वाव को बदला गया या से, क्योंकि वाव साकिन था और ये दोनों हरूफ एक साथ जमा हो गए वाव और या, लिहाजा पहला साकिन था तो वाव और या को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, हो गया एक। अच्छा, अब एक होने के बाद क्या, उद्ग़िमतिल याउ फिल या, फिर उसके बाद या को, उसके बाद वाव को या में बदल दिया गया, पहले वाव को या में बदले, अब दो या जमा हो गए, अब जो जमा होने के बाद क्या हो गया, दोनों को एक कर दिए और उसके ऊपर तशदीद दे दी गई, शद्दा दे दिया गया, यानी इदगाम कर दिया गया दोनों या को या में, हो गया। वह उब्दिलतिल ज़म्मतु बिल कसरती, और उसके बाद क्या गया, इस्तमाअतिल वाव वल या, वाव और या क्या हो गए, वाव और या को या में जमा कर दिया गया, उद्ग़िमतिल याउ फिल या को या में इदगाम कर दिया गया, मिला दिया गया। वह उब्दिलतिल ज़म्मतु बिल कसरती, उब्दिलतिल ज़म्मतु बिल कसरती लिमुनासिबतिल या, और फिर कह रहे हैं बदल दिया गया ज़म्मे को कसरे के साथ, बदल दिया गया ज़म्मे को किसके साथ, कसरे के साथ, क्यों, लिमुनासिबतिल या, क्योंकि या की मुनासिबत की वजह से। आपको मालूम है या के मुनासिब कौन सी हरकत है, या के मुनासिब या है, ज़ेर है, या के मुनासिब हरकत जो है ज़ेर है, वाव के मुनासिब हरकत पेश है, अलिफ के मुनासिब हरकत ज़बर है। तो लिहाजा सबसे पहले क्या कर दिया गया, फिर से जमा हो गए वाव और या एक कलमे में, जमा हो गई वाव और या एक कलमे में, तो क्या किया गया, उसमें से पहले को साकिन कर दिया गया, पहले क्या थी वाव को साकिन कर दिया गया, फिर उसके बाद वाव क़ुलिबतिल वाव यान, फिर उस वाव को या में तब्दील कर दिया गया, उसके बाद दो याएँ हो गई एक, तो उन दो याओं को क्या कर दिया गया, फिर इदगाम कर दिया गया, एक कर दिया गया, या को या में इदगाम कर दिया गया, अच्छी बात। उसके बाद वहाँ ज़म्मा था, पेश था वहाँ पे, तो कहते हैं भाई या की मुनासिबत की वजह से उस पेश को ज़ेर कर दिया गया, उस पेश को कसरे में तब्दील कर दिया गया, तो क्या हो गया वो फ़सारा मुस्लिमिया, क्या हो गया वो फ़सारा मुस्लिमिया, क्या हो गया वो मुस्लिमिया हो गया, फ़सारा मुस्लिमिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाव तकदीरी हो गया, यहाँ पे वाव
तकदीरी है। आ गया, आ रहा समझ में। और आयतु मुस्लिमिया, मररतु भी मुस्लिमिया, मररतु भी मुस्लिमिया, ये तो इसका इराब तो ज़ाहिर होगा, हालत नसब और जर में है ना, या उसको ज़ाहिर होंगे, लेकिन सिर्फ उसकी तब्दीली हो गई सिर्फ पहले सेगे में, यानी जब वो फ़ाइल बनकर आ रहा है तो उस वक्त उसकी तब्दीली की गई बस। जब वो फ़ाइल बनकर आ रहा है यानी हालत रफ़ा में जब आ रहा है तो क्या हो, उसके हरकत में तब्दीली की गई और उसको इस तरह उसको बदल दिया गया और उसको मुस्लिम मियाँ बना दिया गया, हालांकि वहाँ उसकी तकदीरी है, वहाँ उसकी तकदीरी है। वो रायतु मुस्लिमिया, तो क्या हो गया, रायतु मुस्लिमिया मररतु भी मुस्लिमिया। और पहला क्या है, जानी मुस्लिमिया, जानी मुस्लिमिया, जानी मुस्लिमिया, ये पहली मिसाल हो गई। हाँ, और दूसरी रायतु मुस्लिमिया मररतु भी मुस्लिमिया, तो ये इजाफत होने की वजह से जहाँ मुज़क्कर सालिम है लेकिन इसकी इजाफत हो रही याए मुतकल्लिम की तरफ, इसलिए इसको तीनों हालतें एक हो गई, लेकिन पहली हालत में उसका वाव जो है वह महज़ूफ़ और पोशीदा समझा जाएगा, तकदीरी समझा जाएगा, और उसको उसमें तब्दीली करके उसको उस वाव को या में बदल दिया गया, फिर या को या में इदगाम कर दिया गया, और मीम के पेश को या की मुनासिबत की वजह से ज़ेर दे दिया गया और मुस्लिमिया हो गया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद जो है इसम मौरब की कितनी किस्में हैं वो हम आइंदा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।